today my topic is to determine the thickness of the thin transparent sheet. This is the second application of the Fresnel biprism. To determine the thickness of thin transparent sheet. Suppose we have the two coherent virtual sources in the biprism. आपने देखा होगा कि जो दो सोर्सेज हैं दोनों वर्चुअल हैं, कोहेरेंट हैं. दिस इज स्क्रीन, दिस इज सेंटर पॉइंट. Suppose there is a no introduction of thin sheet in the path from S1 to O and S to O. तो जो भी रेल ऐसे जब चलेगी आपके पास तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2O माइनस S1O जो जीरो हो जाएगा. तो हमको पता है कि जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, n स्टैंड फॉर 0 1 2 3, n जीरो हो जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा. तो इट मीन O पॉइंट पर क्या आ जाएगा आपके पास? सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी आपके पास, ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी. यदि हम पाथ S1O और S2O के बीच के अंदर कोई भी थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख देंगे तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो शिफ्ट कर जाएगी. मान लीजिए हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या देखेंगे कि ये जो सेंट्रल पॉइंट आपका O पर आ जाएगा वो उसी साइड में किसी और पॉइंट पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा. जैसे इस तरीके से देखिए कि ये मान लीजिए आपके पास S1 है, these are the two virtual coherent sources. ये आपके पास स्क्रीन है, ये आपके पास सेंटर पॉइंट है. अब आप क्या करते हैं, आपके पास एक रेज S1 से जा रही है, एक रेज आपके पास S2 पे जा रही है. ये पॉइंट आप मान लीजिए P है. आपने ये थिन शीट जो है ये इंट्रोड्यूस कर दिया आपने. जब आप जिस साइड पे थिन शीट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका मैक्सिमा उसी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा. तो इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं T है. T इज द थिकनेस ऑफ द थिन शीट. थिकनेस ऑफ as we know in the phenomenon of interference, when the two lights superimpose on each other we get the fringes, bright and dark fringes. तो जब हमने इंट्रोड्यूस थिन शीट को कर दिया तो P पॉइंट पर दो वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी, एक S1 से चलेगी और एक S2 से चलेगी. यानी कि दोनों का पहुंचने का टाइम क्या होगा? सेम होगा. जब दोनों का टाइम सेम होगा, जो S2P है वो सारी की सारी रेज एयर के अंदर चल रही है और जो S1 से P तक है वो पार्शियली थिन शीट के अंदर चल रही है और बाकी की रेज एयर के अंदर चलेगी. पर लेकिन दोनों का टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो मान लीजिए जब आपके पास टाइम सेम रहेगा तो टाइम इक्वल हो गया. तो एक रेज कहां से चली? S2 से चली. तो S2P टाइम किसके बराबर होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो S2P डिस्टेंस होगा और वेलोसिटी क्या होगी आपकी? C0. C0 क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ
लाइट इन एयर। मान लेते हैं c द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब रेंज कहां से चलेगी? S1 से T तक। एयर के अंदर कितनी चली? S1 T माइनस टी। T मीन्स थिकनेस। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये कहां पे कवर हुआ है? एयर के अंदर। एयर की वेलोसिटी क्या है? c0 प्लस, और मीडियम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? t डिवाइडेड बाय c। c द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब आप मान लीजिए दोनों तरफ c0 से मल्टीप्लाई करते हैं। S2p इज इक्वल टू S1p माइनस टी इक्वल टू c0। c0 से c0 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, प्लस c0 बाय c इंटू टी। S2p इक्वल टू S1p माइनस टी प्लस म्यू इंटू टी। म्यू क्या चीज है आपके पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c0 बाय c इज इक्वल टू म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। जो आपको थिन शीट दी हुई है जिस मटेरियल की है, म्यू उसका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको मालूम है कि वहां पर P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? S2p माइनस S1p इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। तो पाथ डिफरेंस मान लीजिए आपके पास यदि n लैम्डा है तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है तो डार्क फ्रिंजेस बनेगी। मान लेते हैं कि P पॉइंट पर आपके पास ब्राइट स्पॉट बन रहा है। तो जब आपके पास ब्राइट स्पॉट बनेगा तो आपके पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? पाथ डिफरेंस n लैम्डा आ जाएगा। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा आ जाएगा, दोनों को आपस में क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। अब आप देखिए म्यू क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट वी नो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब भी आपको कोई मटेरियल दिया जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा। टी क्या चीज है? थिकनेस। ये हमें कैलकुलेट करना है। लैम्डा क्या चीज है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो मोनोक्रोमैटिक लाइट हम ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। नंबर ऑफ फ्रिंजेस का मतलब कि जब आपने शीट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो आपके पास फ्रिंज ऊपर बन रही थी। जब शीट को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो फ्रिंज कहां पर बन रही है? P पर बन रही है। कहने का मतलब O से लेके P के बीच में कितनी फ्रिंजेस बनेगी? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। नाउ माय क्वेश्चन इज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि मैं O से लेके P तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, फिर उस x डिस्टेंस के अंदर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी वो मैं कैलकुलेट करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग के अंदर जो हमने S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज लिए थे, वर्चुअल सोर्सेज थे, तो वो आपको मोनोक्रोमैटिक लाइट से मिलते हैं। मान लीजिए सोडियम लाइट से मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं, सोडियम लाइट को रिप्लेस कर देते हैं वाइट लाइट पे। सोडियम लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द वाइट लाइट। तो स्क्रीन के ऊपर आपको कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी, लेकिन एक स्पॉट ऐसा मिलेगा जहां पर वाइट स्पॉट बनेगा, जहां पर सभी लाइटें सुपर इम्पोज करके वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर करके क्या बनाएंगी? वाइट लाइट।
एक स्पॉट होगा स्क्रीन के ऊपर, बाकी हर जगह पे क्या होगा, कलर्ड फ्रिंजेस होंगी। तो मान लीजिए जहां पर भी व्हाइट स्पॉट बनेगा वो स्पॉट हम नोट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। आई पीस के अंदर क्या होगा, माइक्रोमीटर लगा होगा, तो माइक्रोमीटर की रीडिंग हम नोट कर लेंगे। लेट इट मे बी x1, लेट इट मे बी x1। क्या कहा कि जब कोई भी थिन शीट नहीं है और हमारे पास व्हाइट लाइट है, जहां पर भी स्क्रीन के ऊपर व्हाइट लाइट आएगी वहां पर हम आई पीस से पॉइंट को नोट कर लेंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे, लेट इट बी x1। अब हम क्या करेंगे, उसी सिस्टम के अंदर ही हम थिन शीट लगा देंगे। उसी शीट के अंदर हम क्या लगा देंगे, थिन शीट लगा देंगे। जब थिन शीट लगाएंगे, है व्हाइट लाइट है हमारे पास व्हाइट लाइट, तो जब थिन शीट लगा देंगे तो वो पॉइंट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, वो पॉइंट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, बाकी कलर फ्रिंजेस बनेंगी और एक पॉइंट पर क्या बनेगा, व्हाइट स्पॉट बनेगा। जैसे ही व्हाइट स्पॉट बनेगा वो आप पॉइंट फिर नोट कर लेंगे। जैसे ही वो पॉइंट नोट करेंगे तो माइक्रोमीटर से आप रीडिंग नोट कर लेंगे, इट मे लेट बी x2। तो इसका मतलब जब आपने व्हाइट लाइट के अंदर शीट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो वो पॉइंट कौन सा था, x1, वो रीडिंग x1 थी। और जब हमने थिन शीट इंट्रोड्यूस कर दी व्हाइट लाइट के होते हुए तो वो स्पॉट जहां पर आया वो रीडिंग आपकी क्या हुई, x2। यदि दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे x1 माइनस x2 तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि आपको ये डिस्टेंस का पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता लग गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इतने डिस्टेंस के अंदर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस नोट करने हैं। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे नोट करेंगे, अब हम व्हाइट लाइट को फिर रिप्लेस कर देंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट से, सोडियम लाइट से फिर रिप्लेस कर दिया, तो स्क्रीन के ऊपर क्या बनेंगे, फ्रिंजेस बनेंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, ब्राइट पॉइंट को, तो जब उसका रेफरेंस पॉइंट उसको मान लेंगे तो हमें जब रेफरेंस पॉइंट पता लग गया तो हम उसी स्क्रीन के ऊपर x डिस्टेंस और ऊपर चले जाएंगे और उसी के अंदर हम फ्रिंजेस गिननी शुरू कर देंगे। जैसे ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद ब्राइट, पहला ब्राइट आया, फिर सेकंड ब्राइट आया, फिर थर्ड ब्राइट आया, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो आप उतने डिस्टेंस पे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नोट कर लेंगे। हो सकता है वो 15 बने, हो सकता है वो 20 बने, हो सकता है 8 बने, जितने भी बने वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप नोट कर लेंगे। तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n। अब इस इक्वेशन के अंदर जिसको आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, इस इक्वेशन के मुताबिक हर वैल्यू हमें नॉन होगी तो हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। This formula, this method is only applicable to determine the thickness of the transparent film. Thank you.